हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जो स्टोरी हमने अधूरी छोड़ दी थी उसे आज हम पूरा करेंगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ताह्युन अपने क्लास पे बैठकर अपने ही दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा मस्तियाँ कर रहा था। इतने में ही उसके पास आकर उसका ही दोस्त काय बैठ जाता है और बैठकर ताह्युन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए सब कोई बहुत ज्यादा हंसी मजाक कर ही रहे थे कि क्लास के अंदर प्रोफेसर जंगकुक एंटर कर लेते हैं। जैसे ही जंगकुक की नज़र काय पर पड़ती है जिसने अपना हाथ ताह्युन के कंधे पर रखा हुआ था। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनकी ओर देखकर कहने लगते हैं, क्या ये कोई पार्क है जो तुम लोग इस तरह से बैठकर हंसी मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि ये क्लास है और क्लास का एक डेकोरम होता है। तुम सभी को डिसिप्लिन हो जाना चाहिए। मैं आ चुका हूँ और तुम लोग अभी भी ऐसे ही बैठकर हंसी मजाक कर रहे हो, है ना? मुझे भी बताओ तुम्हें इतनी कौन सी बात पे हंसी आ रही है। और ये सुनकर सभी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपने अपने सीट पर चले जाते हैं। जंगकुक गुस्से से ताह्युन को थोड़ा सा घूरता है और फिर अपना क्लास शुरू कर देता है। जैसे ही लेसन ओवर होता है ताह्युन अपने ही दोस्तों के साथ कैंटीन की ओर जा रहा था। इतने में ही जंगकुक उसे पीछे से बुलाता है और कहने लगता है, मिस्टर किम मेरे केबिन में आओ। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा घबराते हुए पीछे मुड़कर देखता है और फिर जैसे ही जंगकुक ये सब कहता है वो अपने दोस्तों को कहता है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। और ये कहकर वो तुरंत ही जंगकुक के पीछे पीछे उसके केबिन में जाने लगता है। जैसे ही दोनों जंगकुक के केबिन में होते हैं जंगकुक ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, तुम उन सब के साथ क्या कर रहे थे? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, किसके साथ? जंगकुक कहने लगता है, तुम्हारे उन दोस्तों के साथ और तुम्हारे सबसे खास दोस्त काय के साथ। ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, हम तो बस बैठकर बातें कर रहे थे। और इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, हाँ मैंने देखा तुम कैसे बैठकर बातें कर रहे थे। तुम काय से इतना ज़्यादा क्लोज मत हो ताह्युन। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, पर क्यों? आप मुझे ये सब क्यों कह रहे हैं? आप हमारे प्रोफेसर हैं लेकिन काय मेरा दोस्त है। मैं उसके साथ जब भी चाहूँ बातें कर सकता हूँ। आप मुझे मना नहीं कर सकते। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें अगर मेरे घर में ऐसे ही रहना है तो फिर तुम्हें काय से बात करना बंद करना होगा या फिर उससे दूर ही रहना होगा। ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, वैसे भी मुझे आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है। बस आपके बेटे ने इंसिस्ट किया और मैं उस बच्चे की बात टाल नहीं पाया, इसीलिए मैं आपके घर में रह रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ही फ्रेंड से मुझसे मिलने के लिए मना कर दे। ताह्युन ये सब कहकर वहाँ से बस निकलने ही वाला था कि जंगकुक ताह्युन का रिस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से से पकड़ लेता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे दीवार पर पिन करते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्यों कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ? मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम काय से दूर रहोगे। मैंने किसी और दोस्त से दूर रहने के लिए कहा क्या? तुम काय से दूर रहोगे मतलब दूर रहोगे। ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही जंगकुक को पुश करता है और कहने लगता है, प्रोफेसर बिहेव, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपका स्टूडेंट हूँ और आप मुझे काय से भी मिलने से नहीं रोक सकते। हाँ माना कि मैं आपके घर में रहता हूँ लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं आपके बेटे का केयरटेकर हूँ, इसलिए आप मुझे किसी और चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते। वैसे भी आपने कहा था पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होनी चाहिए, मैं बस वही कर रहा हूँ। और ये कहकर ताह्युन गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कॉरिडोर में सोचने लगता है, प्रोफेसर जंगकुक को ये हुआ क्या है? वो हमेशा ही मुझे अपने दोस्तों से मिलने से मना क्यों करते रहते हैं और हर चीज़ में मुझे रोक टोक क्यों करते हैं? उनका क्या हक है मुझ पर? और ये सब सोचते हुए ताह्युन धीरे धीरे अपने क्लास पे चला जाता है। जैसे ही वो क्लास पे पहुँचते हैं उसके दोस्त पहले से ही वहाँ पर थे। वो ताह्युन को देखते हैं और कहने लगते हैं, क्या हुआ ताह्युन, तुम्हें प्रोफेसर जियोन ने क्या कहा? ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था, बस पढ़ाई की वजह से कुछ कह रहे थे। ये सुनकर सभी कहने लगते हैं, प्रोफेसर जियोन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों है? जैसे ही क्लास ख़त्म होती है ताह्युन घर में चला जाता है। वो घर में जाकर अपना नोट्स बना ही रहा था कि इतने में ही जंगकुक का बेटा जंगक्युन वहाँ पर आ जाता है और आकर ताह्युन का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है, तेते प्लीज़ चलो ना मेरे साथ खेलो। और ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, जंगक्युन देखो मैं काम कर रहा हूँ ना, थोड़ी देर बाद खेलते हैं। जंगक्युन जिद करने लगता है और रोते हुए कहने लगता है, प्लीज़ तेते चलो ना चलो ना। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। ताह्युन उसे चुप करवाने ही वाला था कि वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है, क्या तुम ऐसे ही मेरे बेटे का ध्यान रख रहे हो ताह्युन? और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से से जंगकुक को देखता है लेकिन
वो कुछ भी नहीं कहता और फिर सिर्फ जॉन्ग्यून को देखते हुए उसके आंसू साफ करते हुए कहने लगता है, जॉन्ग्यून तुम चाहते हो ना मैं तुम्हारे साथ खेलूं? जॉन्ग्यून अपना सर हिलाता है। ताहन कहने लगता है, ठीक है तो फिर चलो हम एक गेम खेलते हैं। जॉन्ग्यून खुश हो जाता है और कहने लगता है, गेम? ताहन कहने लगता है, यस गेम। चलो देखते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पहले पूरा करता हूँ या फिर तुम इस एप्पल में पहले कलर भरते हो। तुम्हें इस एप्पल को बहुत ही अच्छे से कलर करना होगा, ठीक है ना? इतने में ही जॉन्ग्यून अपना सर हिलाता है। ताहन कहने लगता है, तुम्हें पता है ना एप्पल का कलर क्या होता है? जॉन्ग्यून चिल्लाते हुए कहने लगता है, यस एप्पल का कलर रेड होता है। ताहन कहने लगता है, वेरी गुड जॉन्ग्यून, चलो अब अपना ड्राइंग बुक निकालो और चुपचाप कॉलर करो, देखते हैं कौन पहले अपना काम ख़त्म करता है। जॉन्ग्यून खुश हो जाता है और तुरंत ही बैठकर कॉलर करना शुरू कर देता है। वो बिल्कुल भी नहीं रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। ताहन बहुत ज़्यादा गुस्से से जॉन्गकुक को देखता है और फिर से अपने चेयर पर बैठकर वो भी नोट्स बनाने लग जाता है। जॉन्गकुक को रियलाइज़ हो जाता है कि वो खामखा ताहन पर चिल्ला रहा था। जॉन्गकुक चुपचाप अपने स्टडी पे चला जाता है। नेक्स्ट डे ताहन के कॉलेज में एनुअल मीट थी और सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। फंक्शन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। ताहन अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा खुश था और उनके साथ बहुत सारी सेल्फियाँ ले रहा था और बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहा था। इतने में ही जॉन्गकुक उसे दूर से देखकर खुश हो रहा था, लेकिन जैसे ही ताहन के पास काय पहुंच जाता है जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है और गुस्से से सिर्फ काय और ताहन को देखता है। ताहन ये सब नोटिस भी नहीं कर रहा था। तुरंत ही देखते काय उस पर फिर से हाथ रखने लगता है और उसे फील करने लगता है। इस बार ताहन को थोड़ा सा और फील होता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद ही फंक्शन चल ही रहा था और सब अपने अपने काम में बिजी थे। जॉन्गकुक तुरंत ही ताहन को देखने के लिए बैक स्टेज से आगे आता है, लेकिन उसे ताहन कहीं पर भी नज़र नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके दोस्तों को पूछने लगता है। वो तुरंत ही जिमिन को देखता है और कहने लगता है, ताहन कहाँ पर है? जिमिन इधर उधर देखता है। जिमिन पहले से ही योंगी के साथ था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसे पता ही नहीं था कि ताहन कहाँ पर है। जॉन्गकुक ताहन के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। जॉन्गकुक जिमिन को देखता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड का ही नहीं पता? वो कहाँ गया? वो यहीं पर था ना? ये सुनकर तुरंत ही जिमिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी प्रोफेसर, पर मुझे नहीं पता कि ताहन कहाँ पर है। आप कहे तो हम दोनों उसे ढूंढ सकते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, इट्स ओके, मैं ढूंढ लूँगा उसे। और ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक हर जगह पर ताहन को ढूंढ रहा था। इतने में ही उसकी नज़र एक क्लासरूम के विंडो पर पड़ती है, जिसके अंदर उसे ताहन के जैसे किसी को नजर आता है। जॉन्गकुक तुरंत ही डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि काय ताहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था और ताहन उसे पुश करने की कोशिश कर रहा था। काय उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही जाकर काय का कॉलर पकड़ते हुए उसे ताहन से अलग करता है और खींचते हुए उसे एक पंच लगाता है। काय बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर कर खड़े होकर नीचे देखते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी प्रोफेसर, मैंने कुछ भी नहीं किया। जॉन्गकुक कहने लगता है, मुझे पता है तुमने क्या किया है या नहीं, अब तो मैं तुम्हें अच्छी से सजा दूंगा, तुम इसके लिए रेडी रहना। और ये सुनकर काय वहाँ से सॉरी कहता हुआ चला जाता है। जॉन्गकुक ताहन को देखता है और कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो ताहन? ये सुनकर ताहन तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और जॉन्गकुक को हक कर लेता है और रोते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी प्रोफेसर, मैंने पहले आपकी बात नहीं सुनी, मैं काय के साथ यहाँ पर आ गया, मुझे लगा कुछ काम था, लेकिन उसने। और ये कहकर ताहन अब भी रो रहा था। जॉन्गकुक उसे संभाल लेता है और उसके पीठ को थपथपाते हुए कहने लगता है, इट्स ओके, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और मैं काय को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जॉन्गकुक धीरे से ताहन को अपने से अलग करता है और कहने लगता है, हम घर चल सकते हैं, तुम घर जाना चाहोगे? ताहन अपना सर हिलाते हुए ये कहता है। जॉन्गकुक उसे लेकर तुरंत ही घर चला जाता है। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं ताहन अपने रूम में जा ही रहा था कि जॉन्गकुक उसे देखता है और कहने लगता है, अगर तुम अपने रूम में कंफर्टेबल नहीं होगे और तुम्हें नींद नहीं आएगी तो फिर तुम मेरे रूम में आकर सो सकते हो, ठीक है? ये सुनकर ताहन ओके कहता है और वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक अब भी सिर्फ ताहन के बारे में सोच रहा था। अब आधी रात हो चुकी थी। ताहन अपने रूम में था और जॉन्गकुक सिर्फ ताहन के बारे में ही सोच रहा था। उसे काय पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जॉन्गकुक गुस्से से उठकर अपने बेड पर बैठ जाता है और साइड टेबल में देखता है पानी के लिए, लेकिन पानी का जग खाली था।
जॉन्गकुक तुरंत ही जग पकड़ता है और नीचे किचन में जाने के लिए दरवाज़ा ओपन करता ही है कि वो देखता है कि ताह्युन उसी के रूम के सामने अपने पिलो को पकड़ते हुए सोया हुआ है। और ये देखकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही ताह्युन को सेक करता हुआ कहने लगता है, ताह्युन ताह्युन। और ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन का नींद खुल जाता है। ताह्युन अपने आँखों को मूंदते हुए जॉन्गकुक को देखता है और फिर कहने लगता है, प्रोफेसर। और इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, दरअसल मुझे अपने रूम में अकेले नींद नहीं आ रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा डरावनी सपने आ रहे थे इसलिए। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तो फिर तुम्हें मेरे दरवाजे को नॉक करना चाहिए था, मैं दरवाज़ा ओपन कर देता, तुम मेरे रूम में सो सकते थे, यहाँ पर क्यों सो रहे हो? ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इसीलिए। और इतने में ही जॉन्गकुक उसके हाथों को पकड़ लेता है और पकड़ते हुए उसे उठने के लिए कहता है और कहने लगता है, अब चलो मेरे रूम में सो जाना। और ये कहकर वो ताह्युन को अपने रूम में ले जाता है और अपने बेड पर सुला देता है। ताह्युन कहने लगता है, आप कहाँ पर सोएंगे? जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं काउच पे सो जाऊँगा, तुम मेरी टेंशन मत लो। और ये कहकर ताह्युन को वो सुला देता है और खुद भी काउच पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जॉन्गकुक की नींद टूट जाती है। वो देखता है कि ताह्युन अपने सपने में ही कुछ बड़बड़ा रहा है और बहुत ज़ोरों से रो रहा है। वो तुरंत ही ताह्युन के पास जाता है और उसे हक कर लेता है और फिर कहने लगता है, इट्स ओके ताह्युन, इट्स ओके, तुम्हें इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मत डरो, तुम उठ जाओ। और ये सुनकर ताह्युन अपने सपने से बाहर आ जाता है और वो जॉन्गकुक को बहुत टाइटली हक कर लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ प्रोफेसर मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, इट्स ओके, मैं हूँ तुम्हारे पास। और ये कहकर तुरंत ही जॉन्गकुक उसे हक करता हुआ उसी के पास लेट जाता है। ताह्युन उसको पकड़ते हुए सो जाता है और जॉन्गकुक उसके बालों को सहला रहा होता है। नेक्स्ट डे जैसे ही ताह्युन और जॉन्गकुक दोनों ही यूनिवर्सिटी में होते हैं। जॉन्गकुक काहे के नाम पर पहले से ही प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर चुका होता है। काहे प्रिंसिपल चैम्बर में होता है। इतने में ही ताह्युन और जॉन्गकुक भी चैम्बर में चले जाते हैं। प्रिंसिपल तुरंत ही ताह्युन को देखते हैं और कहने लगते हैं, कल क्या सचमुच तुम्हारे साथ वो सब हुआ था? जॉन्गकुक गुस्से से प्रिंसिपल को ही देखता है और कहने लगता है, क्या मैं झूठ कहूँगा? सर ये सच है कि काहे नहीं वो सब क्या है? ये सुनकर तुरंत ही प्रिंसिपल कहने लगता है, हाँ ठीक है जॉन्गकुक, तुम चिंता मत करो, मैंने काहे के पेरेंट्स को बुला दिया है, उसके फादर आते ही होंगे। इतने में ही काहे के फादर वहाँ पर आ जाते हैं। प्रिंसिपल और काहे के फादर दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स थे, इसीलिए प्रिंसिपल कहीं ना कहीं काहे को बचाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही काहे के फादर वहाँ पर आते हैं, वो जॉन्गकुक को देखते हैं और फिर ताह्युन को देखते हुए कहने लगते हैं, ये लड़के की वजह से आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। प्रिंसिपल कुछ कहने ही वाले थे कि फिर से काहे के फादर कहने लगते हैं, नहीं मुझे पता है कि इसी लड़के ने मेरे बेटे को फंसाया होगा, मेरा बेटा कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, ये सारी गलती इसी की वजह से होगी। और वैसे भी मैंने पहले से ही पता लगाया है, इसका कोई अच्छा सा स्टेटस नहीं है, ना ही ये कोई अच्छा फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसे लोग होते ही है हम जैसे अमीर लोगों को फंसाने के लिए, इसी ने मेरे बेटे को फंसाया होगा और सारा गलती मेरे बेटे पर डाल दिया है ना। और ये सुनकर ताह्युन के आंखों में आंसू भर चुके थे। ये सब जॉन्गकुक से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जॉन्गकुक तुरंत ही काहे का कॉलर पकड़ लेता है और कहने लगता है, तुम अपने फादर को सच्चाई बताओगे या फिर मैं बताऊँ? ये सुनकर काहे बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर जॉन्गकुक और भी गुस्से से काहे को कुछ कहने ही वाला था कि प्रिंसिपल तुरंत ही जॉन्गकुक को काहे से अलग कर देते हैं और कहने लगते हैं, प्रोफेसर जॉन संभालिए अपने आप को, आप ये सब क्या कर रहे हैं? और वैसे भी जो काहे के फादर कह रहे हैं वो कुछ गलत भी तो नहीं है, ताह्युन का कोई अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, हम इस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? ये सुनकर ताह्युन के आंखों से आंसू बहने ही लगते हैं कि जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, आपको किसने कहा कि इसका कोई स्टेटस नहीं है या फिर इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं, इसका मतलब ये मेरा हस्बैंड बनने वाला है और आप इसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। ये सुनकर सभी को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और इतने में ही काहे खुद को संभाल नहीं पाता और वो तुरंत ही ताह्युन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है,
ताहिन तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुम इतनी बड़ी बात हमसे छुपा कैसे सकते हो? तुमने किसी को भी नहीं कहा कि प्रोफेसर जॉन्गकुक तुम्हारे बॉयफ्रेंड है और तुम उनसे शादी करने वाले हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और इसलिए मैंने कल वो सब तुम्हारे साथ कर लिया, क्योंकि तुम कभी भी मुझ पर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते थे और इसी बात का मुझे बुरा लगता था। लेकिन जैसे ही कल मुझे मौका मिला, मैंने अपने दिल की बात तुम्हें कहने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया और इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वो सब करने की कोशिश की। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझ पर इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि तुम्हारे पास पहले ही एक बॉयफ्रेंड था और वो भी एक प्रोफेसर, है ना? तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा? और ये सुनते ही ताहिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो किसी के बारे में बिना सोचे समझे काय को एक खींच कर तमाचा लगाता है और कहने लगता है, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ, उससे तुम्हें क्या? तुम्हें मेरे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था काय। और ये सुनकर काय के फादर और प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि काय ने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था। जॉन्गकुक गुस्से से प्रिंसिपल को और काय के फादर को देखता है और फिर प्रिंसिपल को देखते हुए कहने लगता है, सर, अगर आप इसके लिए कोई डिसीजन नहीं लेंगे और इसे पनिश नहीं करेंगे तो फिर मैं ये सब अपने वे से हैंडल करने के लिए रेडी हूँ। और ये सुनकर तुरंत ही काय के फादर और प्रिंसिपल दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। काय के फादर कहने लगते हैं, मिस्टर जॉन, आई एम सो सॉरी। मैं अपनी बेटी की तरफ से आपको सॉरी कहता हूँ और नेक्स्ट चीज़ मैं इसे यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। प्लीज़ प्रिंसिपल सर, इसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रेडी करवा दीजिए, ये अब इस स्कूल में नहीं पड़ेगा। ये कहकर काय के फादर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ताहिन जॉन्गकुक को देख रहा था। इतने में ही जॉन्गकुक प्रिंसिपल को देखता है और कहने लगता है, अगली बार से आप प्लीज़ स्टूडेंट्स की ओर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और ये कहकर जॉन्गकुक भी ताहिन का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर ताहिन को चला जाता है। और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जहाँ पर अब जॉन्गकुक और ताहिन का रिश्ता और भी ज़्यादा अच्छा हो चुका था। दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे और एक दूसरे को समझने लगे थे। ताहिन अब भी जॉन्गकुक के घर में ही रहता था और कहीं ना कहीं उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ने लगा था। थोड़े दिन बाद ही जॉन्गकुक ताहिन को देखता है और खुद को रोक नहीं पाता। वो तुरंत ही ताहिन के रूम में जाता है। ताहिन बुक पढ़ रहा था। जॉन्गकुक उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है, क्या तुम बिजी हो ताहिन? मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। ताहिन कहने लगता है, हाँ आप कर सकते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ताहिन कहने लगता है, यस आप पूछ सकते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे ताहिन? ताहिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, क्या आप ऐसे ही रैंडमली मुझे कैसे पूछ सकते हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें बुरा लगा? आई एम सॉरी। ताहिन कहने लगता है, नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आपको अच्छे से प्रपोज करना चाहिए था विथ ए रिंग एटलीस्ट। आपका रिंग भी नहीं है, मुझे एक बड़ा सा डायमंड रिंग चाहिए था। और ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है और कहने लगता है, वाओ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे कहने पर तुम ऐसे रिएक्ट करोगे। ठीक है, लाओ तुम्हारा पेन दो। और ये कहकर वो तुरंत ही ताहिन के हाथों से उसका पेन ले लेता है और ताहिन का हाथ पकड़ते हुए उसके रिंग फिंगर पर एक रिंग ड्रॉ करने लगता है। ताहिन वो देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। जॉन्गकुक ड्रॉ करने के बाद ही ताहिन को देखता है और कहने लगता है, क्या आप ठीक है? ताहिन अपने हाथों को देखता है और रिंग को देखते हुए कहने लगता है, आपके तो ड्राइंग में भी डायमंड बहुत ज़्यादा छोटा है। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक स्माइल करते हुए कहने लगता है, ओके, चिंता मत करो, तुम्हें जितना बड़ा डायमंड चाहिए मैं उतना बड़ा डायमंड तुम्हें लेकर दूंगा, ठीक है? ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जॉन्गकुक को हक करते हुए कहने लगता है, तो फिर मैं आपसे मैरिज करने के लिए रेडी हूँ प्रोफेसर। और ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और फिर ताहिन को अपने से दूर करते हुए कहने लगता है, मेरा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा लालची है, एक डायमंड की वजह से मुझसे शादी करने के लिए रेडी है। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, हाँ हूँ मैं लालची, समझे आप? और ये कहकर ताहिन जॉन्गकुक के चिक पर किस कर देता है और कहने लगता है, मैं हूँ लालची, मैं आपके लिए लालची हूँ, मैं डायमंड के लिए लालची हूँ, मैं हर चीज़ के लिए लालची हूँ। और जॉन्गकुक के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा लालची हूँ। और ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताहिन को हक करते हुए कहने लगता है, यस,
और मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहो। मैं तुम्हारे लिए खुशी खुशी सब कुछ करने के लिए रेडी हो ताह्युन। और ये कहकर जॉन्गकुक ताह्युन के फोrehead पर किस करता है। ताह्युन स्माइल कर देता है और कहने लगता है, हाँ मैं जानता हूँ, आई लव यू प्रोफेसर। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, आई लव यू टू। और ये कहकर जॉन्गकुक ताह्युन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस करता है। दोनों ही पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ओवर हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।